किसी की माँ के बारे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोलोगे, वो कब तक सहेगा बच्चा? अपने लिए ये सुनने के बाद कि तुम्हें बिग बॉस की टीम क्यों लाई? Hi everyone, welcome to Vibe Villa. Today we talk about how Kunika crossed all the limits with time. We all know Big Boss का ड्रामा हर सीजन हिट होता है, लेकिन इस बार सब कुछ आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया है। ये सिर्फ तान्या से रिलेटेड या एक टिपिकल क्लैश की बात नहीं है। असली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कुनिका बिना किसी सेकंड थॉट के तान्या की माँ और अपब्रिंगिंग को टास्क के बीच में ड्रैग करने लगी। आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया कि किस तरह से एक औरत या एक इंसान या कोई भी मर्द हुए औरत, आपकी माँ ने ये नॉर्मल नहीं है बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, नॉट अ पर्सनल फैमिली वॉर। तान्या डेफिनेटली आउट ऑफ स्पोकन है, किसी को भी इरिटेट कर सकती है। इसको हमने पहले भी एक वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन क्लिक करने पर मिल जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। असली इशू तब शुरू हुआ जब कुनिका ने इंटेंशनली तान्या की माँ को और अपब्रिंगिंग को ड्रैग किया कन्वर्सेशन के बीच में। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी की फैमिली मेंबर ने शो साइन नहीं किया है सो दैट यू कैन ड्रैग देम टू द कोर्ट। इस पर पब्लिक ने भी अपने पॉइंट्स दिए। अनरियल हेट फॉर तान्या। She did say earlier in the episode that considers her mom as her everything. Her crying after getting poked was very justified and valid. I was with Tanya here because in front of Salman that woman was pretending to be a Sati Savitri. And now see her, she was saying her that कब की बात कब बोल रही हो and all. Kunika is a crass person. Her words were hurtful. The only way her game is still alive because of her whitewashing by Salman. See, पहली बार जब कुनिका ने ऐसा कुछ बोला तो शायद एक स्लिप ऑफ टंग लगा था, पर दूसरी बार वो पूरी तरीके से कैलकुलेटेड था। कुनिका इंटेंशनली तान्या को प्रोवोक करना चाहती थी और ये देखने लायक था कि तान्या बहुत ज्यादा कंपोज रही। वी कांट जस्टिफाई दिस बाय सेइंग कि ये सब गेम का पार्ट था बिकॉज दूसरे कंटेस्टेंट भी कुनिका के पास को ड्रैग आउट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज पास्ट वीक में शी फेस्ड अ लॉट। नाउ हैट्स ऑफ टू गौरव, जिशान, बसीर और घर के सभी मेंबर्स बिकॉज दे रियलाइज्ड व्हाट इज रॉन्ग। सब तान्या के सपोर्ट में आए, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग था कुनिका का हाई हॉर्स एटीट्यूड। शी बिहेव्स लाइक जैसे वो सबसे ज्यादा मॉरल और एजुकेटेड है, लेकिन बेसिक कर्टेसी की भी कमी दिखती है उनके एटीट्यूड में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हर हाइपोक्रेटिक बिहेवियर। सो बेसिकली कुनिका खुद सिंगल मॉम है और उनके फर्स्ट हस्बैंड एंड इन लॉज ने लीगल बैटल लड़ी थी प्रूफ करने के लिए कि वो इनकॉम्पिटेंट मदर है। नो डाउट उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है अपने पास्ट लाइफ में, बट ऐसे एक्सपीरियंस के बाद से एम्पैथी की होप तो होती ही है। पर ये तान्या के हैबिट्स को उसकी माँ के अपब्रिंगिंग से कंपेयर कर बैठी। सी, नो वन इज परफेक्ट हियर। आई एम नॉट डिफेंडिंग तान्या, वी ऑल आर अवेयर अबाउट हर बिहेवियर, बट कुनिका जी सीनियर है, उनसे ऐसे वर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। बट शी इज मोर वोकल इन मिसबिहेविंग एंड डिफेमिंग अदर्स। नाउ कट टू उनका किचन वाला गेम जो कि अल्टीमेट पावर प्ले करता है। कुकिंग की तारीफ होती है तब हीरो बन जाती है, वरना विक्टिम कार्ड खेलती हैं। मैं सबको खाना बनाकर फीड करती हूँ। कट टू फिर स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर अ मदर। सी, फीड करना, खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट दैट डजंट मीन आप उसको एज अ रीजन यूज करो और लोगों को क्रिटिसाइज करो। सीडो फेमिनिज्म का मास्क वो हमेशा पहनी रहती है। मैन को जनानी बोलकर इंसर्ट करना, लाइक सीरियसली नो वन टॉलरेट दिस। असली फेमिनिज्म कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती है। एक इंटरव्यू में कुनिका ने खुद बोला कि बॉलीवुड में जो वुमेन फर्म और क्लियर होती हैं उनके रेप नहीं होते, और कास्ट काउच स्टोरीज को जस्टिफाई किया कि कभी कभी वुमेन खुद इनवाइट करती हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना, मैं ऐसा मानती हूँ कि रेप नहीं होता है, कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से भी एक इशारा होता है। अब जैसे मैं आपके पास आई काम के लिए, हाय सर, ये कोई एम्पावरमेंट नहीं, बस डिस्टर्बिंग माइंडसेट है। एक बार आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, बट पास्ट में आप भी काफी चीजों में इन्वॉल्व रहे हो, उसके लिए कभी आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया। एंड देन व्हाट एन ऑडेसिटी टू से ऑल दिस अबाउट वुमेन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बिग बॉस, लास्ट 2 वीक से उन्होंने एक भी साइन ऑफ रिमोर्स नहीं दिखाया और लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता, स्ट्रेंथ का मतलब शेमलेसली बोल्ड होना नहीं है। रियल स्ट्रेंथ का मतलब है ग्रेस, अकाउंटेबिलिटी एंड मेच्योरिटी एंड ऑडेसिटी टू बी वोकल ऑन राइट। शी इज फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड, इसका क्लेम भी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। नो डाउट शी हैज हर साइड टू स्पीक विद एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट वी कांट डिनाई व्हेन शी वाज इन रिलेशनशिप विद कुमार सानू जी, उनकी वाइफ ने पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट किया। फिर भी कुनिका ने अपने आप को जस्टिफाई किया, लेकिन जब दूसरा वही करता है तो वो चीटर कह देती हैं। हर किसी की स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन पर्सनल ट्रेजेडीज को टॉक्सिक बिहेवियर जस्टिफाई करने का एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। अगर उनका मोटिव इंस्पायर करना था तो जोश टॉक्स पे आती, बिग बॉस पे नहीं जाना चाहिए था। सलमान खान और मेकर्स के साथ क्लोज बॉन्ड की वजह से उनका ईगो और भी ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जिसका वो फुल बेनिफिट उठा रही हैं। कुनिका ने जो किया वो बियॉन्ड द लिमिट्स था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हर टॉक्सिक बिहेवियर, और अगर आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।